वाले कि आप मजीद कैसे फ्रेश हो सकते हैं, आपका हफ्ता, आपका आने वाला वक्त कैसे गुजरेगा, ज्वाइन आप हमें कर सकते हैं। आपकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या चीज़ आपको मिलने वाली है, किस्मत के सितारे, क्योंकि इस चीज़ का जो है ना थोड़ा ताल्लुक सितारों से भी होता है, तो क्या वो कहते हैं। टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? अच्छा, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। लोगों के बारे में बताएं, लोग ठीक होंगे या नहीं? मतलब मैं वही सवाल कि भाई जो लोगों की परेशानियां होती है ना। अच्छा वैसे उनसे जब लोग आते हैं आपके पास, सबसे ज़्यादा सवाल क्या होता है? देखिए, फीमेल्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज़्यादातर रिलेशनशिप के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, शादी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं। और मेल जो है वो ऑब्वियसली काम से रिलेटेड उनके इश्यूज़ होते हैं, बिजनेस, कैरियर, फाइनेंसेस। जाहिर है वो अपने घर का पूरे एक जिम्मेदारी उन पे होती है, तो वो ज़्यादा उनको कंसर्न होता है। बाकी फीमेल्स का यही, शादी जिनकी शादी नहीं होती है वो शादी के लिए परेशान होते हैं, जिनकी शादी हो चुकी होती है वो शादी के बाद के मसाइल से। ये कहते हैं आपसे आगे दूसरी शादी के बारे में जी बताएंगे, अपने दूसरी शादी करनी है, ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, जो ख़वातीन है ज़ाहिर है उनकी जिनकी डिवोर्स हो चुकी है या विडो है, तो वो दूसरी शादी करने के बारे में ऑब्वियसली पूछते हैं। जो मेल हैं, मर्द हजरात हैं, वो भी शादीशुदा हो भी दूसरी शादी के बारे में पूछते हैं, अगर नहीं है तो भी पूछते हैं। चलें जी, हमारा नंबर इस वक्त स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप फोन उठा सकते हैं, कॉल मिला सकते हैं। आपने करना ये अपना नाम उनसा और अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करें, पूरा नाम बताइए और सवाल जरूर पूछना है आपने। रेलिवेंट क्वेश्चन बताएं ना कि भाई आपका सवाल आपके कारोबार से मुतालिक है, रिश्ते से मुतालिक है, बाहर जाने से, बाहर वापस आने से, जो भी मुतालिक आपका सवाल है वो सवाल जरूर क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि नाम और आप डेट ऑफ बर्थ बता दें फिर हम क्या करें, आपको बर्थडे विश करते हैं आपको। तो भैया और सबसे जरूरी बात है कि जब आप फोन मिलाएंगे तो प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, ना आपका सवाल हमें समझ आ पाता है और ना ही हमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ समझ आती है। अच्छा, चूंकि मैं आपसे हमेशा ये पूछती हूँ कि जी ये जो कार्ड्स हैं कि इनका ताल्लुक हमारे स्टार हाउसेस से होता है या नहीं, तो किसका सितारा जो है, कौन सा स्टार इस वक्त बहुत ज्यादा गर्दिश में है? ज्यादा गर्दिश में कौन से हैं? 2-3 सितारे हैं। अच्छा। जो सूरज ग्रहण अभी रिसेंटली हुआ है, तो उसकी वजह से लियो जो है ऑब्वियसली सन से रिलेटेड है, तो उसका जो प्लैनेट होता है लियो का सन होता है, तो वो इफ़ेक्ट हुआ है मेनली। अच्छा। जो इफ़ेक्ट हुआ है लियो, और उसके साथ साथ जो एरीज़ है, जिनका प्लैनेट जो है वो फायर है, एलिमेंट जो है फायर है, तो एरीज़ है, सेजिटेरियस हो गया, उसके साथ साथ जो है लिब्रा, ये 3-4 स्टार्स जो हैं और वर्गोस का बता दें, मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मैं वर्गोस वैसे जब भी मैंने वर्गोस का जो कहते हैं बड़ा अच्छा जा रहा है यार, वर्गो तो हाँ आप वर्गो हैं? 7 सितंबर भाई, ये तो वर्गो कहते हैं। तो मुझे पता ही नहीं था भाई, मैं बोलूं कि आप इतनी ब्रिलियंट क्यों हैं? नंबर वैसे देखिए ना, आपका 7 नंबर बनता है। ये लोग बड़े स्पिरिचुअल होते हैं, अच्छा, इंट्यूटिव होते हैं, और वर्गो वाले वैसे भी हार्ड वर्किंग होते हैं, बड़े फोकस होकर काम करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हर स्टार में कुछ खूबियां भी हैं तो खामियां भी हैं। तो वर्गो वाले जो हैं वो ज्यादा जो है स्टबन होते हैं, यानी कि जिद्दी बहुत होते हैं। ये मेरे घर वालों से मेरी अम्मी अभी देख रही होंगी कहीं उन्होंने दिल की बात की है, कितनी जिद्दी हमारी बेटी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। जो चीज उनके दिमाग में बैठ जाए ना एक दफा, वो जब तक वो कर ना लें, जब तक उनको सुकून चैन नहीं मिलता। तो ये हर ऑब्वियसली हर स्टार की अपनी एक वो खूबी और खामी होती है। सही है। स्कॉर्पियो के हवाले से, स्कॉर्पियो मेरा अपना स्टार स्कॉर्पियो है, तो ये वाटर साइन होता है, एलिमेंट। ये लोग बड़े इमोशनल होते हैं, इमोशंस जो है इनकी वीकनेसेस होती है, सेंसिटिव होते हैं, और जासूस भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर जासूसी करवानी है तो स्कॉर्पियन से करवा ले। आपका स्टार तो नहीं है स्कॉर्पियो? ओके, नहीं मेरा नहीं है, बस थोड़े बच्चे। मिसेस तारिक फैसलाबाद से। जी मिसेस तारिक, बताइए अपना आप पूरा नाम बता दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ एंड योर क्वेश्चन प्लीज। जी मिसेस तारिक। जी जी वालेकुम सलाम। हेलो जी जी, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम, सवाल प्लीज कीजिए, क्या पूछना चाह रही हैं? बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। बेटी की शादी को 3 साल हो गए हैं, अभी तक औलाद का मामला नहीं है कोई भी। अच्छा, बेटी का नाम प्लीज बताइए। नम्रा। नम्रा। डेट ऑफ बर्थ अगर बता दें। अगर 17 सितंबर। 17 सितंबर। ईयर क्या है? 1993। अच्छा, औलाद के बारे में ये पूछना चाह रही हैं, तो
देखिए थोड़ी मुझे लगता है कि नम्रा में कमज़ोरी नज़र आ रही है, कोई इनर वीकनेस नज़र आ रही है और प्रॉपर उनको जो है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल औलाद मुझे नज़र आ रही है, 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे, लेकिन आपको लग के ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। अगर थोड़ी भी कोताही हुई या कमी रह गई तो ऑब्वियसली फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होंगी। सही है। और अगेन वही बात कि ये तो अल्लाह के हाथ में होता है, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, लेकिन कोशिश भी आपकी पूरी होनी चाहिए, राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। देखिए आप बाद में ये ना अल्लाह ताला के हाथ में तो हर चीज़ है, ठीक है, हम उनके जो है हुक्म के या उनकी मर्जी के मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जाहिर है हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि हमें किस तरीके से डायरेक्शन में जाना है। हम ना मुझे लगता है कि हम ना बहैसियत इंसान समझ नहीं पाते हैं कि हमने डायरेक्शन क्या लेनी है। हम कभी कभी गलत ट्रैक चूज कर लेते हैं अपनी जिंदगी में, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं और फिर इन्हीं ट्रैक्स की वजह से आपके पैसे भी ज़ाया हो रहे होते हैं, आपका वक्त भी ज़ाया हो रहा होता है। तो प्लीज़ आप एटलीस्ट किसी से पूछ लें, कंसर्न करें, लेकिन वो भी सही बंदा हो। जरूरी नहीं है एस्ट्रोलॉजी या टैरो कार्ड्स आपको फ्यूचर के बारे में बताएं कि आगे मुस्तकबिल में आपके क्या होगा। आप इसको एज अ गाइडेंस ले सकते हैं। आप ये आपको गाइड कर सकता है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को थोड़ी सी चेंज लेकर आ सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में किस तरीके से लेकर आ सकते हैं। अच्छा उनसा अमूमन हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अच्छा जी जब आप कार्ड्स के थ्रू क्वेश्चंस पूछते हैं, मैंने ये चीज़ बहुत सारे लोगों से सुनी है और चूँकि उन्होंने देखा कि आप हमारे प्रोग्राम में आते, तो मुझे कहा गया कि मैं आपसे पूछूं क्या इनका कनेक्शन आपके हाथों की लकीरों से, या फिर ये कहते हैं कि जी आपके पैरों की लकीरें भी बताती हैं कि आपका सफ़र क्या रहेगा, आपके हाथों की लकीरें बताती हैं कि आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ नॉलेज क्या है। देखिए हाथों की लकीरों का एक अलग, ये उससे कनेक्ट नहीं है, लेकिन ये हमारे से नहीं है, ना ही एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है। मोहम्मद आबिद साहब हैं रावलपिंडी से। जी आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बताइए आपका सवाल क्या है सर? जी आबिद साहब आप सुन सकते हैं हमें? जी आबिद साहब अपना सवाल बताइए प्लीज। हेलो जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, प्लीज सवाल बताइए। सवाल तो लेडीज बात कर। ठीक है चलें जी, दोबारा आप कॉल में ला लें, दोबारा आप ट्राई कर लें। और अगेन वही कि जब आप कॉल करें तो प्लीज़ टीवी की आवाज़ आप कम कर, ताकि आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से पहुंचे, और अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन है, इवन अगर आप अपनी बेटी बेटे के बारे में भी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो फिर बेटे का नाम और बेटे की डेट ऑफ बर्थ और जो उनका ईयर है वो प्लीज़ ज़रा, क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा कम होता है तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा जल्दी हो जाता है कि आपके सवाल फिर जो है ना, हाँ फिर आप कॉल करें कि सवाल आपने करना क्या है। अच्छा तो जो चीज़ हम जिस पे बात कर रहे थे, जी हाथों की लकीरों के बारे में आप बात कर रही थी। जैसे एस्ट्रोलॉजी एक अलग है, न्यूमरोलॉजी में नंबर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स होते हैं, टैरो कार्ड्स की अपनी फिगर्स होती हैं, हाथों की लकीरों का एक अलग इल्म है। तो हम बिल्कुल कनेक्टेड जरूर होते हैं लेकिन अलग अलग इनके। अच्छा लेकिन जो आपके हाउस, जो आपके स्टार हाउसेज होते हैं, ये सारे इम्पैक्ट एक ही तरह से करते हैं, वो चाहे आप कार्ड्स के थ्रू पूछें या आप अपना जायचा बनवा के पूछें, वो सब कुछ एक ही। देखिए आपकी किस्मत तो एक ही होगी ना, और मुख्तलिफ लोग जिनको जिस तरीके से नॉलेज है वो उस तरीके से बताएंगे। अब एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेज होते हैं, जायचा होता है, जैसे बर्थ चार्ट बनता है, आपकी टाइम ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ से मिलके कैलकुलेट करके और फिर वो एक बर्थ चार्ट बनता है। उसमें बताया जाता है मुख्तलिफ हाउसेज होते हैं, फर्स्ट जो हाउस होता है असेंडेंट होता है, सेकंड फाइनेंसिस का होता है। इस तरह 12 जो हाउसेज होते हैं मुख्तलिफ तरीके से बताते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ जो है वो है, और नज़र बद है, जादू टोना है, या सफ़र है, या हेल्थ है, तो हर हाउस जो है वो मुख्तलिफ तरीके से। एक चीज़ दूसरा मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, दिस नॉट अबाउट मी, देखिए हम सबको इस वक्त हम दुआ कर रहे हैं हमारी टीम के लिए कि अल्लाह मियाँ किसी तरीके से कुछ बारिश हो जाए, किसी तरीके से हार जाए, मैं बता देती दिल की आवाज़, भारत हार जाए। हमारी टीम के कुछ कार्ड्स हैं, कुछ अगर आप हमें कुछ बता सकें। जी मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे प्रेडिक्शंस की हैं, और पाकिस्तान इंडिया का जब मैच हुआ था तो बड़े अब सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तो टॉस की जो प्रेडिक्शन थी बड़ी मेरी सही हो गई थी, इंडिया ने टॉस जीता था।
लेकिन अब ये है कि पोजीशन तो बड़ी वीक है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या है। देखिए एनर्जी बड़ी स्लो है, हर्मिट का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि बड़ी मतलब वो परफॉर्मेंस नहीं है पाकिस्तान टीम की जो उनको देनी चाहिए, तो बहुत स्लो परफॉर्म कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा इनको कोई सपोर्ट चाहिए किसी चीज की, किसी चीज की। क्या मुझे लगता है कि या तो पाकिस्तानी टीम को नजर बद भी है, नजर लगी हुई है, कोई जो उनके सितारे हैं ना पाकिस्तानी टीम के वो जरा खराब चल रहे हैं, गर्दिश में है। ये किसी और को नजर नहीं लग रही, भाई हमारे बाबर को क्यों नजर लग गई है? देखिए अच्छे बाबर हमारे। ये कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, ये कार्ड फोकस का कार्ड भी होता है कि जितना फोकस होना चाहिए काम में, परफॉर्मेंस में, उतना नहीं है फोकस। हालांकि मुझे लगता है कि ये टीम जो है वो अभी भी लोगों की फेवरेट है। अच्छा। लोग अभी भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं आपके प्लेयर्स को, आपकी क्रिकेट टीम को। जिस तरीके से क्रिकेट देखी जाती है पाकिस्तान में, अभी भी फेम नज़र आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं उनसा कि हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, हमारे हैं इतने, हमारे क्या ये वाले कार्ड्स निकल ये निकला है कार्ड्स। अब ये उनसा के फेस एक्सप्रेशन ना कुछ ऐसे अजीब से हो रहे हैं क्या? हाँ, एक्चुअली कार्ड्स ऐसे आते हैं तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती ना। लेकिन देखें कार्ड्स हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड है। देखें आप खुद देखें कार्ड्स इतने अच्छे नहीं हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त बड़ी टीम जो है ना वो इनसिक्योर नज़र आ रही है, स्टक नज़र आ रही है। उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से जो है वो मैच को आगे लेके जाया जाए या सेमीफाइनल में तक पहुंचा जाए। इनको है बहुत ज़्यादा कि आगे तक बढ़े, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बहुत मुश्किल से अगर गई भी तो सेमीफाइनल में जाएगी, वो भी दुआओं से। यही रहेगा। आप बस जान से बिछा लो और दुआ करना शुरू कर दें कि अल्लाह प्लीज हमारी टीम सेमीफाइनल तक पहुंचे। लेकिन ये नहीं कह सकते कि फाइनल तक पहुंचेगी। अगर पहुंची तो बड़ा मुश्किल जो है सेमीफाइनल पहुंचेगी। अगर हम सब मिलके दुआ करेंगे तो शायद, या तो दुआ कर लें कि बारिश हो जाए, दुआ कर लें भारत हार जाए, दुआ कर लें कि कोई मौजूदा हो जाए कि हम किसी तरह लगे जाए सेमीफाइनल। चले सेमी देखें जो सिचुएशन बनी है इस वक्त, बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि हम सेमीफाइनल तक जाएं, वो अब ये चाह रहे हैं कि देखें नहीं जाएं तो बेहतर है, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स जो कि अपने सबसे पहला निकाला था, एनर्जी भी लो लग रही है, वो तो हमें लग ही रहा है लो लग रही है। देखिए फिर उनसा ये किसी की नजर नहीं है, उनकी अपनी नजर उन्हें लगी है, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाह रहे वो। एनर्जी लो है, और लो है इसीलिए तो हम जिम्बाब्वे से हार गए। अब और क्या ही एनर्जी लो होगी। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साहब हमारे साथ मौजूद थी। तो जी सितारे और कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो तो हमने आपको बताया। आज के लिए हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल।